Yes, miss. Okay, so here we were. ठीक है, so यहाँ तक सबको क्लियर है ना? कुछ बाउंसर गया, कुछ ऐसा हुआ, किसी टॉपिक का रिवीजन चाहिए? नो मिस, सब अच्छे से समझा। ओके गुड। चलो फिर नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है आज का, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। अगर ये समझा तो ही नेक्स्ट लेक्चर में एक वीडियो भेजूंगी पहले, उसके बाद अपन कंडक्ट करेंगे। अगर ये चीज़ आज समझी तो वो आगे का बहुत अच्छे से समझेगा। अगर ये एक्सेलरेशन आज नहीं समझा तो आगे का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो प्लीज पे अटेंशन, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, acceleration is nothing but defined as the rate of change of velocity. अब ये rate of change of velocity का मतलब क्या? rate of change of velocity का मतलब होता है with respect to given time velocity का change होते रहना। यानी समझो, अगर पहले एक घंटे में 60 किलोमीटर्स है तो नेक्स्ट एक घंटे में इट इज 80 किलोमीटर्स, नेक्स्ट एक घंटे में इट इज 40 किलोमीटर्स। मतलब चाहे वेलोसिटी बढ़े या चाहे वेलोसिटी कम हो, that change in velocity with respect to given time is nothing but acceleration. इतना क्लियर हुआ? यस मिस। Yes. फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ये डायग्राम दिख रहा है सबको? यस। See over here, first line, what it is saying, I am accelerating because I am speeding up. मतलब इसने यहाँ से शुरू किया, फिर फास्ट दौड़ा 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 और इसका स्पीड एकदम बढ़ते गया। तो ये एक्सेलरेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम। So that is called as acceleration. Second case, यहाँ पे it is saying I am accelerating because I am slowing down. Slowing down मतलब ये स्केटिंग कर रही है, इसने फुल स्पीड में स्टार्ट किया और फिर धीरे 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 आके एक पॉइंट पे रुक गई। ये क्या हुआ? यहाँ पे the velocity is increasing, so it is said to be accelerating. यहाँ पे क्या हुआ? The velocity is decreasing. It is 0 to highest, यहाँ पे highest से 0. But if both the case, can I see the velocity is changing with respect to given time? यस मिस। So whenever the velocity changes with respect to given time, at that time we say the object is in acceleration. Yeah, the object is accelerating. Okay, so you are accelerating when you are speeding up. You are also accelerating when you are slowing down. यहाँ पे तीसरा केस देखो, ये हनी बीज दिया है, वो बीच में बस 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 करके जा रही है। तो इन लोग ने क्या लिखा है? आई एम एक्सेलरेटिंग बिकॉज आई एम चेंजिंग डायरेक्शंस। एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? वेलोसिटी का चेंज होना। और हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा ना कि जब जब डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा। विच मीन्स कि अगर ये हनी बी है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ऐसे ये डायरेक्शंस में जा रही है, so can you see every point the direction is changing? Because the direction is changing, the velocity is also changing. And जब जब velocity change होता है, we say that the object is accelerating. Clear? Basically हमने क्या Yes, देखा miss. कि acceleration क्या होता है? Acceleration is defined as rate of change of velocity. रेट ऑफ चेंज, जब भी ये वो रेट आएगा ना फिजिक्स में, तो इसका मतलब समझने का दैट यू आर मेजरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी जो भी चीज रेट आएगी ना ऐसा, तो मतलब वी आर कैलकुलेटिंग इट अगेंस्ट टाइम। सो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो मतलब इन लोग का स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन। इसमें क्या हो रहा है? इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है इन गिवन टाइम, सो ये भी एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इनका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। सो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि डायरेक्शन चेंज होता है तभी भी वेलोसिटी चेंज होता है, एंड वेलोसिटी का चेंज होना इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। Hence, we define acceleration as rate of change of velocity, which is written in formula style में ऐसे। Acceleration is nothing but change in velocity with respect to time. So ये जो word है ना, rate of change of velocity is nothing but change in velocity upon time. Now, this change in velocity हम कैसे find out करते हैं? अभी देखो, पहले वेलोसिटी 20 किलोमीटर था, बाद में हो गया 40 किलोमीटर, तो वेलोसिटी कितने से चेंज हो गया? 20.
20. 20 से चेंज हो गया। कैसे पता चला, कैसे किया? 40 माइनस 20 किया ना हमने। Yes, miss. Yes, miss. मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी स्टार्टिंग में था 20 किलोमीटर्स, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, फाइनल वेलोसिटी इज 40. सो व्हाट डिड यू डू? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 40 माइनस 20 किया, तब जाके हमको समझ में आया कि वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? That change in velocity is always found out using final velocity minus initial velocity. कि अगर initial 20 है, final 40 है, तो 40 minus 20 करोगे तब हमको change in velocity मिलता है. So instead of this statement, we are writing it as कि change in velocity कैसे मिलता है? ये formula से, final velocity minus initial velocity. Final velocity is always denoted by v. Initial velocity is denoted by u and time is denoted by t. Hence we write a is nothing but v minus u upon t, where a is nothing but acceleration. Hence we have the final formula as a is equals to v minus u upon t. समझा? ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे के डेरिवेशंस में ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, सम्स में भी ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, प्लीज टेल मी। See, if the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. इन सब का मतलब एक ही है कि अगर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड या उसका वेलोसिटी चेंज होते जाता है, फिर चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, मतलब स्पीड बढ़े या स्पीड कम हो, बस वो चेंज होते रहना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है। So acceleration कैसे कैलकुलेट होता है? Change in velocity upon time. That change in velocity is calculated as final velocity minus initial velocity. Final is denoted by v, initial is denoted by u. Hence we have the formula as a equals to v minus u upon t. Okay. Shall we move ahead? Yes, miss. Okay. Yes. Yes. Yes, miss. नेक्स्ट वी स्टडी कि कौन से टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि मोशन में दो टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सिमिलरली एक्सेलरेशन में भी दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म इज कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली, यानी पहले 10 मिनट में इट इज चेंजिंग बाय 20 किलोमीटर्स, नेक्स्ट 10 मिनट में वापस 20 किलोमीटर से चेंज हो रहा है वेलोसिटी, या मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन हर एक सेकेंड में 20-20 मीटर्स के हिसाब से ही बढ़ रहा है। सो इन दैट केस क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एंड अगर वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से चेंज होता है इन इक्वल टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर? Yes, Yes, miss. yes, miss. कुछ डाउट है इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में? No, miss. No, miss. No, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है? इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, दैट्स इट। बस वही वर्ड्स का डिफरेंस है। So uniform acceleration is velocity changing in equal amount in equal time. That is uniform. Non-uniform में क्या आएगा? Velocity changing by unequal amount in equal time. So ये दो type of accelerations है, ठीक है? फिर हम define करते हैं something which is called as positive, negative and zero acceleration. ठीक है? इसके लिए I will first show you. मिस आपका आवाज लो है। I was telling अभी हम कंटिन्यू करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ओके, so for that I will first show you this videos, I mean GIS। अभी देखो ये कार मूव हो रही है, अभी ये कार बहुत स्लो मूव हो रही है, बट कैन यू सी कि डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज सेम? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. तो जब तुम्हारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा, इन दैट केस इट इज सेड टू बी पॉजिटिव
acceleration. Positive कब होता है? When the velocity of an object increases, the acceleration is said to be positive. In this case, the acceleration is in the direction of the velocity. अभी देखो जैसे हमने ये वाले इसमें किया था, देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जब जब वेलोसिटी बढ़ता है दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जब जब वेलोसिटी कम होता है, स्लोइंग डाउन मतलब वेलोसिटी का कम होना, जब जब वेलोसिटी कम होता है इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। ये दो याद रखना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग पॉजिटिव, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, बट पॉजिटिव में क्या होता है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। whereas नेगेटिव में क्या होता है, the direction is opposite to that of velocity. See, in this case the object is changing its velocity, but it is said to be positive acceleration. Why? Because your acceleration and velocity are in the same direction. ये देखो, दिस इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि कार इज स्पीडिंग अप लिखा है, स्पीडिंग अप मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है। इसमें द कार इज स्लोइंग डाउन तो मतलब स्पीड उसका कम हो रहा है, दैट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, इसका भी लाइव एग्जांपल दूं तो देखो, सी लिंक जैसा एरिया है, सब बड़ा रास्ता है, खुला रास्ता है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को एकदम स्पीड में भगाते हैं, करेक्ट? तो स्पीड में भगाना मतलब हम उसका स्पीड बढ़ा रहे हैं, so that is called as positive acceleration. अब जब वो रास्ता खत्म हो गया, समझो आगे ट्रैफिक लगा, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी का स्पीड स्लो कर देते हैं और एक पॉइंट के बाद ब्रेक मार देते हैं। सो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड से मिनिमम पे आ रहे हैं, या मैक्सिमम स्पीड से हम सीधा जीरो पे आ रहे हैं। सो इन दैट केस द वेलोसिटी इज चेंजिंग, लेकिन वो कम होती जा रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझा? Yes, miss. अद्वैत, श्लोक, तुम लोग का किसी का आवाज ही नहीं है, सिर्फ लड़कियां आंसर कर रही है कब से। सिर्फ लड़कियों का ध्यान है क्या, बाकी किसी का ध्यान नहीं है? मिस है। Then everyone should answer when I ask. Okay, so positive and negative acceleration is clear with everyone. Anyone who wants me to Yes, revise? किसी को चाहिए रिवीजन कि मैं आगे बढ़ूं, आगे कंटिन्यू करूं? यस मिस, यस मिस। तो हमने इसमें देखा था 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो देख लिया, अगर स्पीड इंक्रीजेस पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीजेस नेगेटिव। पॉजिटिव है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन। द लास्ट वन सेज इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट does not change with time, it has zero acceleration. मतलब देखो, जीरो एक्सेलरेशन, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मूव हो रहा है, लेकिन देखो इसके बाजू से एक ट्रक निकला, ये बाजू से एक और ट्रक निकला, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रक लोग अपना स्पीड चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का स्पीड गिवन विद गिवन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इट इज नॉट चेंजिंग। या तो वो एक ही जगह पे रुकेगा या फिर वो एक ही स्पीड से चलता रहेगा। इन दैट केस वी से द एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी ना वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी कम हो रहा है। इन दैट केस द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी जीरो। तो ये हो गया एक केस जहाँ पे मैंने बोला था कि ना बढ़ रहा है वेलोसिटी ना कम हो रहा है, दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। अदर एग्जांपल इज दिस, ये देखो जैसे खुन्नस खा रहा है ना यहाँ पे बैठ के, ये क्यों खुन्नस खा रहा है, क्योंकि इसके आसपास के सारे व्हीकल्स मूव हो रहे हैं, सिर्फ इसका व्हीकल मूव नहीं हो रहा है ना। Yes, miss. यस मिस। हाँ, तो इसके लिए इसका शक्ल देखो कैसे हो गया, जैसे तुम लोग का हो जाता है एक्स्ट्रा होमवर्क मिलके, है ना, बराबर ना? नो मिस। नहीं तो रुको, आज होमवर्क देती हूँ अच्छा खासा, चलेगा ना? ठीक है, चलो। दोनों एग्जाम्पल है जीरो एक्सीलरेशन के। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड इज कांस्टेंट, सेम है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम दिस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, हेंस वी से जीरो एक्सीलरेशन। Other example of zero acceleration is this, where the object is stuck at one place. उसके आसपास का जो vehicles है वो move हो रहा है, but
उसका व्हीकल उसी जगह पे अटका है. So again with respect to given time, the velocity is not changing. मतलब there is no velocity actually. Since there is no velocity, there will not be any acceleration. So we call it as zero acceleration. Clear? Yes. समझा? Yes, Yes, miss. miss. Yes. Yes, miss. So let's go through the slides quickly. First we saw what is acceleration. Acceleration is nothing but rate of change of velocity. यानी जब जब velocity change होगा वो acceleration होगा object का. So acceleration is defined as change in velocity upon time. So उसका formula हमको मिला final velocity minus initial velocity upon time. So ये formula by heart करना है. फिर हमने देखा दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होता है, इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज होता है, वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लेकिन अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नेक्स्ट वी सॉ व्हाट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. तो पॉजिटिव का हमने देखा कि अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. पॉजिटिव में डिस्टेंस दैट इज योर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज सेम. नेगेटिव में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज अपोजिट. Zero acceleration is when the object is not having or not changing its velocity with respect to given time. या तो सेम कांस्टेंट स्पीड पे है या फिर वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है. In both the cases we say the acceleration is zero. Okay, Yes, miss. fine. तो अभी तुम लोग को करना क्या है, मैंने ये दोनों रिकॉर्ड किए हुए हैं जूम लेक्चर्स, तो मैं उसको भेजती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट वो लेक्चर्स में ये पीपीटीज है, ठीक है. ये पीपीटीज में जो जो डेफिनेशन दिख रहा है वो सारा डेफिनेशन बाय हार्ट करके दो दो बार लिखना है. दैट इज मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. स्पीड वेलोसिटी लिखोगे तो फॉर्मूलाज के साथ लिखना है. सी इट गोज विदाउट सेइंग कि किसी भी डेफिनेशंस का फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला आना ही चाहिए. ये लिखना है फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वेलोसिटी. ठीक है, फिर Miss, हाँ क्या, ऑलवेज तो रिमेम्बर नहीं, मिस ये ओनली दिस हैज टू बी रिटन, फैक्टर्स अफेक्टिंग. हाँ बोलो. मिस ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ये वाला वो 2 टाइम्स लिखना है फिर एक ही बार. जो जो बता रही हूँ सब दो दो बार लिखना है, ठीक है. ओके मिस. जो जो होमवर्क बताया, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के टाइप्स और दूसरे टाइप्स, और जीरो एक्सेलरेशन का भी, ठीक है. ये सब दो दो बार लिखना है. एक्सेलरेशन व्हेन यू राइट फर्स्ट तो सिर्फ डेफिनेशन लिखना है, ठीक है. उसके बाद ये पूरा लिखने का है डेफिनेशन के साथ. ये व्हाइट बॉक्स दिख रहा है, Yes, Yes, ये miss. व्हाइट बॉक्स के अंदर जो जैसा दिया है वो वैसा का वैसा पूरा लिखना है. एग्जाम में काफी बार आता है. So you people have to write all the things mentioned in the slide 2 times because next Wednesday या तो लेक्चर से पहले या लेक्चर के वक्त ऑनलाइन वीडियो ऑन रख के मैं टेस्ट लूंगी 10 मार्क्स का. एंड आई आस्क एनीथिंग, मे बी ऐसा छोटा मोटा डेफिनेशन हुआ वो पूछूंगी, या फिर ये फैक्टर्स पूछूंगी, या फिर ये एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, कुछ भी पूछूंगी 10 मार्क्स में. वो आना चाहिए. जिसको नहीं आएगा वो उसके बाद का लेक्चर्स अटेंड नहीं करेगा जब तक प्रॉपर्ली पढ़ के नहीं देगा तब तक. समझ में आया? टेस्ट होने वाला है. Yes, नेक्स्ट वीक टेस्ट होएगा, नेक्स्ट वेडनेसडे जूम मीटिंग पे ना. जूम मीटिंग पे. ओके. Okay, most probably before lecture ही होगा, so that the ones who are not giving it properly I will kick them out of the lectures, and you know I can do that. So better be serious about your homework and about your tests. Okay, और ये जो होमवर्क दिया है सब दो दो बार लिखना है और सबमिट करोगे आज रात को 9 o'clock तक, ठीक है. ओके मिस. ओके, कुछ डाउट है और किसी को कुछ पूछना नहीं है, मिस. कुछ रिवीजन चाहिए है? ओके, no, miss. अगर वेडनेसडे को टेस्ट है तो यू हैव टाइम बाय संडे
कि पिंग करो तो वी कैन कनेक्ट, अगर किसी को कुछ डाउट आता है पढ़ते वक्त या कुछ डिफिकल्टी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बोलोगे मंडे ट्यूसडे को, तो फिर आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप द टेस्ट, आई एम नॉट इवन गोइंग टू सॉल्व द डाउट, फर्स्ट यू विल गिव द टेस्ट एंड ओनली देन आई विल सॉल्व द डाउट। वो लास्ट मिनट तक रखने का नहीं। मिस नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे को है ना टेस्ट? ऑब्वियसली ये वीक का वेडनेसडे हो गया ना आज। अरे हाँ मिस। क्या रे, मिस मुझे मैंने गलती से समझा कि आज मंडे है। हे भगवान, तू 2 दिन पीछे चल रहा है क्या? नो मिस। ठीक है चलो, ओके। ओके सो मिस। क्लियर एवरीवन? यस मिस। Yes, All the miss. definitions to be written twice, submitted by 9 p.m. today. Okay. ओके Chalo. मिस। Bye यस bye. Take care. बाय मिस। थैंक यू मिस। टेक केयर मिस। Bye bye. Bye.